Hi, this is Anjali and this is your Crunchy Examine channel. एक्चुअली बहुत टाइम हो गया मैं अपने चैनल पर वापस नहीं आ पाई थी, तो मैं बहुत जल्दी वापस आ गई हूँ। देरी के लिए सॉरी गाइस। तो आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, एक न्यू क्लास शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन अदर टॉपिक्स, ओके, एंड माई फेवरेट ऑल्सो। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड प्लीज़ व्यूज़ जितने हो सकते हैं आप उतने इंक्रीज़ कराइए, शेयर भी कीजिए, जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। सो थैंक यू। लेट्स कम टू स्टार्ट द टॉपिक। ओके ओके, तो आज हम क्लास 9th के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 9th चैप्टर 14 विच इज स्टैटिक्स। ओके, वैसे तो इसकी स्पेलिंग स्टैटिस्टिक्स है लेकिन इसको बोलते स्टैटिक्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको चैप्टर के नेम से ही क्लियर करा देती हूँ कि व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होती है? स्टैटिक्स एक मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम कुछ मीनिंगफुल पढ़ते हैं। मीनिंगफुल का मतलब है कि हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं, कुछ जिसका कुछ मतलब होता है। जस्ट लाइक आई टेल यू कि अगर हमने कुछ भी एक डेटा तैयार किया, ओके, तो डेटा तैयार करने से पहले मैं आपको डेटा के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहला वर्ड इसमें आता ही आपका डेटा है कि डेटा क्या होता है। डेटा के बाद आता है आपका स्टैटिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें क्या है कि डेटा क्या होता है। देखो, वैसे तो जनरली हम लोग कहते हैं जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारा लैपटॉप है, कि हमारे फ़ोन का डेटा कितना है, हमारे फ़ोन में कितना डेटा स्टोरेज है। डेटा स्टोरेज का मतलब ये है कि जो फ़ोटोज़ हैं वो एक अलग कॉलम में, एल्बम फ़ोटो गैलरी में जाके सेव्ड हैं। सॉन्ग्स का जो कॉलम है वो भी एक अलग गैलरी में जाके सेव्ड हैं, ओके। कुछ आपकी वीडियोस हैं तो वीडियोस के लिए एक कॉलम आपके मोबाइल फ़ोन्स में अलग से है, डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग से है, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग चीज़ें लिस्टेड है। जैसे आपके फ़ोटोज़ हो गए, ठीक है, आपके फ़ोटोज़ हो गए, आपके सॉन्ग्स हो गए, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ जो हैं तो आपके फ़ोन के अंदर लेकिन है अलग अलग। ये गैलरी में सेव्ड है, ये आपके म्यूजिक में ऐप में जाके सेव्ड है, ये आपका जो भी आपके PDF व्यूअर्स होते हैं उनमें जाके सेव्ड है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि ये हमारा एक कलेक्टिव पार्ट है हमारी चीज़ों का, जिससे हमें कुछ मीनिंगफुल मिलता है। जैसे मीनिंगफुल का मतलब ये है, हमने फोटोज क्यों सेव कर रखे हैं, क्योंकि हमें फोटोज की ज़रूरत है। म्यूजिक क्यों सेव कर रखा है, क्योंकि हमें कुछ सॉन्ग्स की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स क्यों हैं, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है और उसी मीनिंग की वजह से, उसी ज़रूरत से हमने इनको सेव किया है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। जहां हम कुछ ज़रूरत की चीज़ें पढ़ते हैं, बेफिजूल की चीज़ों को छोड़कर कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। दैट मीन्स it is a branch of mathematics in which we studied about some meaningful things, okay okay। तो नेक्स्ट टॉपिक, डेटा। डेटा क्या होता है हमारा, देखिए, जस्ट लाइक हम डेटा काफ़ी टाइप्स का होता है। एक तो आप डेटा से आप समझ सकते हो कि वो चीज़ें जिन्हें हम, जो हमारे पास स्टोर हैं, जैसे आपका बुक्स, ओके, आपके पास कलेक्शन ऑफ बुक्स है। क्या है, कलेक्शन ऑफ बुक्स। आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जस्ट लाइक साइंस में आपको एक टॉपिक पढ़ना है, कलेक्शन ऑफ बुक्स, फिजिक्स की बुक्स हैं, ओके, आपको एक टॉपिक पढ़ना है विच इज लाइट स्कैटरिंग, ठीक है, लाइट स्कैटरिंग, आपको एक टॉपिक पढ़ना है। वी विल कम टू डेटा, ओके। हमें लाइट स्कैटरिंग टॉपिक पढ़ना है। अब हमें टॉपिक तो पढ़ना है लेकिन इसको पढ़ने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इंटरनेट की हेल्प लेंगे, ओके, इंटरनेट की हेल्प लेंगे। कुछ हम
बुक्स की हेल्प लेंगे, कुछ हम न्यूज़पेपर्स की हेल्प लेंगे, कुछ हम मैगजीन्स की हेल्प लेंगे, ठीक है, इन सभी की हेल्प लेंगे। तो हमने एक छोटा सा फाइल मैनेज कर लिया। ये जो हमने बुक से कलेक्ट किया लाइट स्कैटरिंग के बारे में वो है हमारे पास। हमने कुछ इंटरनेट से ढूंढा कि लाइट स्कैटरिंग क्या होती है, उसका एक अलग लिस्ट है हमारे पास। न्यूज़पेपर से हमने क्या क्या इकट्ठा किया, जो हमारे लाइट स्कैटरिंग से रिलेटेड न्यूज़ हैं, ओके, क्योंकि हमें सबको चाहिए लाइट स्कैटरिंग के बारे में, तो हमने वो इकट्ठा किया। कुछ हमारे पास मैगजीन्स पड़ी थी, कुछ हमारे पास पुरानी कॉमिक बुक्सेस पड़ी थी, हमने उनसे सारी चीज़ें इकट्ठा किया। तो बेटा ये जो भी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं ना, ये एक स्टोरेज है और यही स्टोर हमारा डेटा कहलाता है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या होता है, न्यूज़ होती हैं। कैसी न्यूज़ होती हैं? स्पोर्ट्स न्यूज़ भी होती हैं, ओके, स्पोर्ट्स न्यूज़ होती हैं, नेशनल न्यूज़ होती हैं, ओके, इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं, ओके, बिजनेस न्यूज़ होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं, और जो आपके लोकल एरिया में जो न्यूज़ होती हैं, लोकल एरिया न्यूज़। अबाउट जीके भी होता है, कुछ करंट न्यूज़ भी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही चीज में बहुत सारी चीजें मिल गई हमको। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं, बहुत सारी चीजें मिल गई हमको। ये तो मैंने आपको एक जनरल बेसिस बताया है, न्यूज़पेपर में बहुत कुछ मिलता है। तो बेटा वो क्या है, वो सारी न्यूज़ेस हैं, तभी तो एक वो पेपर ही तो है। उस पेपर में न्यूज़ होने की वजह से वो न्यूज़पेपर बना है। और उसमें न्यूज़ क्यों है, क्योंकि उसमें कलेक्शन ऑफ न्यूज़ेस है। उसमें स्पोर्ट्स न्यूज़ भी है, नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है। जैसी आप न्यूज़ेस पढ़ना चाहते हैं वैसी उसमें न्यूज़ेस हैं। तो बेटा वो कलेक्शन ऑफ न्यूज़ है। तो एक न्यूज़ को अलग अलग जगह से जाकर के जो भी आपके न्यूज़ एडिटर्स हैं, जो भी आपके रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो अलग अलग दूर दूर जाकर के अलग अलग सिटीज़ में जाकर के अलग अलग न्यूज़ इकट्ठा करके लेके आते हैं और उनका एक कंबाइंड फॉर्म बनाते हैं, दैट इज न्यूज़पेपर। और वो हमारे लिए इसको रेडी करते हैं हमारे पढ़ने के लिए। तो ये क्या है हमारा, वो एक डेटा तैयार करते हैं हमारे लिए। तो बेटा इन्हें इसके कलेक्शन को कहते हैं हम डेटा, जिसमें कुछ स्टोर होता है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है एंड जिसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्क को प्रॉपरली कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, डेटा से एक चीज़ और याद आती है, डेटा हैंडलिंग। आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या है, एक तो डेटा, ओके, डेटा आपको समझ में आ गया, दैट इज इंफॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कह सकते हैं इजीली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हैंडलिंग का मतलब हमने कहा उसको, हमने बोला कि 4-5 बुक्स हैं, 4-5 बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, और प्लीज आप उसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा हैंडल कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि काफी सारे बुक्स हैं, आई कांट हैंडल, यू विल रीड। हैंडल का मतलब क्या किया, हमने उसको संभाला, हमने उसको एडजस्ट किया, हमने उसको अपने पास स्टोर किया, हमने उसको सेफली अपने पास रखा। तो हैंडलिंग का मतलब ही बेटा यही होता है कि हमारे पास अलग अलग तरह की न्यूज़ेस होती हैं और इन न्यूज़ेस को हम कैसे अरेंज करते हैं वो कहते हैं हम डेटा हैंडलिंग। वहीं से आया है ये डेटा। तो डेटा तो आपका यहाँ फिनिश हो गया, ओके। लेट्स कम टू द टॉपिक कि स्टैटिक्स में ये सब तो आपको समझाने के लिए था कि व्हाट इज स्टैटिक्स एंड व्हाट इज डेटा। अब बेटा डेटा में भी दो चीजें आती हैं, ओके, दो चीजें आती हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी, ओके, एंड नंबर 2 इज सेकेंडरी। ये दो चीजें आती हैं। ये प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये चीजें आती हैं। तो देखो प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा, ओके, देखो आपने अपने स्टक माइंड में क्या हुआ, आपके सामने कोई सिचुएशन हुई, आपने जैसे लाइक टीवी पे न्यूज़ देखा आपने कि सानिया मिर्ज़ा को पद्मश्री अवार्ड मिला है, अभी रिसेंटली 10 मंडे को मिला,
पद्मश्री अवार्ड 8 नवंबर। ओके, पद्मश्री अवार्ड मिला पीवी सिंधु को बैडमिंटन प्लेयर है, वो हमारी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मंडे को। ओके, अब ये आपने न्यूज में देखा, अब ये आपको यहाँ पता है। अच्छा, एक और पद्मश्री अवार्ड मिला, वैसे तो हमारे यहाँ 5 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, बट आई टेल ओनली 2 नेम्स बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट मैथ्स नॉट द जीके। ओके, तो अदनान सामी वो हमारे ग्रेट म्यूजिशियन हैं। ओके, कंगना रनौत जो हमारी टीवी फिल्म एक्ट्रेस हैं, ठीक है। हॉकी टीम की प्लेयर, हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन सभी को पद्मश्री अवार्ड मिला, आपने टीवी में देखा कि इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, मंडे को मिला। आपने ये चीज़ यहाँ सोच रखा उनको मिला, ये तो बेटा ये प्राइमरी, आपका प्राइमरी डेटा है क्योंकि आपके वो यहाँ है। आपने लिख दिया कि पद्मश्री अवार्ड मिला था कुछ हमारे इंडिया के कुछ बहुत अच्छे पर्सनालिटीज थे, उनको हमारा लीडर्स थे जो अभी भी हैं, उनको एक कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को अवार्ड मिला। आपने लिख दिया कि कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को अवार्ड मिला, ठीक है, गेट अवॉर्डेड, फाइन। लेकिन आपने ये तो नहीं लिखा ना किस किस को क्या क्या मिला। अब आप यहां लिखोगे कि रानी रामपाल को मिला पद्मश्री अवार्ड, पीवी सिंधु को मिला पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। किसने दिया? रामनाथ कोविंद जी ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं हमारे। अब ये चीज आपने यहाँ लिस्टेड कर लिया, मतलब इसको प्रॉपर नोट कर लिया। तो बेटा ये तो था हमारा प्राइमरी डेटा जो हम नॉर्मली जानते थे, और उसी डेटा को अगर हम अपनी नोटबुक्स में, अपनी फाइल्स में प्रॉपर मैनेज कर दें, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। वैसे इतना कुछ की जरूरत नहीं थी, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी एंड व्हाट इज स्टैटिक्स, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं आना चाहिए। ओके, तो आई रफ इट एंड वी विल स्टार्ट अ क्वेश्चंस। ओके, तो आपकी जो 14.1 एक्सरसाइज है, आपकी जो 14.1 एक्सरसाइज है वो ऑल अबाउट प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के ऊपर बेस्ड है। उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप डेली बेसिस की लाइफ में कोई भी 5 एग्जांपल्स ऐसे लिखिए जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं, और सेकंड क्वेश्चन ये है डेटा के फॉर्म में लिखिए, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो भी वो आपने लिखा है उसमें से प्राइमरी डेटा कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। तो आप इजीली लिख सकते हो, जैसे कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स। ओके, कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स 14.1 क्वेश्चन 1, कलेक्शन ऑफ मैथ्स बुक। ओके, मैथ्स बुक 5 एग्जाम्पल लिखना, आई राइट ओनली 2। फर्स्ट, सेकंड एग्जाम्पल आप लिख दीजिए I have 5 blue pens and 6 black pens। ये क्या किया, या फिर I have की जगह लिख दीजिए in drawer there are। मैथ्स की बुक का कलेक्शन है। ओके, ये नहीं पता कितनी बुक्स हैं, सिर्फ एक रफली नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। ड्रॉअर में 5 पेन्स हैं, 6 ब्लैक पेन्स हैं, वेरी सिंपल एग्जांपल्स। ओके, ये लिस्टेड है, कितने ब्लू पेन्स हैं 5, काउंटेबल है ये। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमारा क्या होगा सेकेंडरी डेटा। ओके, ये हमारा सेकेंडरी डेटा, and data is also called numerical representation of information in a different ways। okay, तो मैं लिख देती हूँ data is also called numerical representation
ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज, ये बेटा डेटा होता है। पहले हम डेटा को डेटम कहते थे, डेटा, फिर इसको चेंज करके डेटा कर दिया, न्यू वर्ड नहीं है वैसे हमारे लिए। ओके, ठीक है, आप ये चीज पढ़ लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए।